हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रिवेंशन का नेक्स्ट पार्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या तो मेटेलिक कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या फिर आते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले प्रिवेंशन यदि करना है तो आपको इन्हीं मेथड्स को यूज करना है, क्योंकि इन पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इनको स्पेशल भी पूछा जाता है। तो इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड और कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स आइदर इमर्स्ड इन सॉइल और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, या इसी को बोलते हैं हम गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। तो वास्तव में ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ protection of anodic metal by attaching it with a most reactive metal wire to anodic metal. This wire itself oxidizes and protect the anodic metal from corrosion is called sacrificial anodic protection. It is also called galvanic protection. तो इसमें क्या होता है? sacrificial anodic protection में जो एनोड होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यदि इस एनोड को मैं किसी एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल वायर इसके ऊपर लगा दी जाए, उस मोस्ट रिएक्टिव मेटल वायर क्या करेगी? ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगी और एनोड की मेटल को बचा देगी ऑक्सीडेशन से। तो एनोड की मेटल को बचाने के लिए वो मेटल की जो वायर हमने यूज की थी उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। वास्तव में ये क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शिप होते हैं तो वो आयरन के बने होते हैं, एल्कलाइन वाटर के अंदर होते हैं, सी वाटर के अंदर, तो उनका तो कोरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उनके नीचे क्या लगा देते हैं? मैग्नीशियम वायर, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर देती है और शिप को कोरोड होने से बचा लेती है। तो इसे बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। पार्ट बी, इंप्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि हम एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कर देते हैं जिससे एनोड कैथोड में और कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारी सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंप्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो होता क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनोडिक मेटल फ्रॉम कोरोजन बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट मींस फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड। इसकी वजह से क्या होगा? जो एनोड होगा वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड एनोड में। तो जहां पहले एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्योंकि वो कैथोड बन जाएगा तो रिडक्शन होगा और मेटल कोरोड होने से बच जाएगी। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनोडिक मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इंप्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से हम रस्टिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन उम्मीद है इस बार आपको इस वाले टॉपिक पे भी मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग बताएं मेरे को बॉक्स में लिख के, कमेंट बॉक्स में, कि कौन सी वीडियोस आपको और चाहिए या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।